रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी वीडियो मिल जाए एप्लीकेशन में। तो स्वागत है आप सभी लोगों का क्रैक साइको इंस्टीट्यूट में। मैं राज सर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। स्टेशन मास्टर साइकोमेट्रिक टेस्ट जो कि जीडीसी एग्जामिनेशन और एलडीसी एग्जामिनेशन, चूँकि दोनों का सिमिलर सिलेबस होता है तो दोनों को कवर अप कराया जाएगा, जीडीसी एलडीसी। एक जो डिफरेंस है बेसिक सी चीज़ वो हम आपको बता देंगे। इसके अंतर्गत जो हमारा ये ऑनलाइन कोर्स है इसमें आपको लाइव क्लासेस टिल योर एग्जामिनेशन मिलेगी। टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगा अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ, और डेली जो है वो प्रैक्टिस सेशन होगा जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। और व्हाट्सअप पे आपको 24/7 हेल्पलाइन मिलेगी, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ये हमारा नंबर हो गया 8826901833। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। पहले बता दीजिए कि सर कुछ बात करनी है। टेलीग्राम चैनल है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं क्रैक साइको इंस्टीट्यूट का प्ले स्टोर के थ्रू। क्रैक साइको इंस्टीट्यूट आप लिखेंगे तो आपको वहाँ पे शो कर जाएगा। यूट्यूब चैनल भी है हमारा, वहाँ पर भी जा कर के आप कोर्स से रिलेटेड कई सारी चीज़ें देख सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू आप जुड़े ही हैं। अब हम आते हैं कि एक थोड़ा सा चीज़ मैं बता दूं कि अभी जस्ट जो है आपको वेस्टर्न रेलवे में जीडीसी एग्ज़ामिनेशन हुआ था, राइट, स्टेशन मास्टर पोस्ट के लिए। तो वहाँ पर हमारा जो सक्सेस रेट था वो 73% था। इसकी कुछ तस्वीर है, आप वो देख सकते हैं। यूट्यूब पे भी ये वीडियो डिटेल में बताया गया है, ज़्यादा यहाँ पे समय हम नहीं लेंगे आपका। सेकेंड, अब हम बात करते हैं कोंकण रेलवे का, जिसमें से आप में से कई लोग इसको जान भी रहे होंगे। एलडीसी एग्ज़ाम, जिसका खास करके आप लोग जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के बच्चे हैं ना, वो लोग अभी जुड़े हैं हमसे। तो एलडीसी एग्ज़ाम स्टेशन मास्टर का इनका भी हुआ था, दोनों का सेम सिलेबस होता है। और इसमें भी जो हमारा सक्सेस रेट था वो 70% रहा था। ये उससे भी बेहतर हो सकता था, बट क्या कारण थे उसके बारे में हमने डिटेल से यूट्यूब पे वीडियो में बनाया गया है। आप में से जो भी स्टूडेंट साउथ इंडिया से हैं, खास करके महाराष्ट्र कोंकण रेलवे से, आप पहचान भी रहे होंगे अनप्पा एम पुजारी को। इन्होंने ही यूट्यूब के थ्रू सर्च करके हम तक पहुँचे, उसके बाद भी सभी लोगों को जोड़ा, और ये सभी लोग आज के डेट में स्टेशन मास्टर की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये सभी लोग पॉइंट्समैन, ट्रैकमैन और इसी पोस्ट पे थे। तो ये चीज़ें हैं, अनप्पा एम पुजारी को आप जान रहे हैं। उसके अलावा मैं बताऊं कि 13 लड़कियां हमसे जुड़ी थी जब एनटीपीसी का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था ओपन मार्केट के थ्रू। उसमें से 12 लड़कियां पास की थी, सक्सेस रेट 92% था। और अगर हम बॉयज़ की बात करें तो वो भी 75 to 80% के अराउंड था। वो सारी की सारी चीज़ें हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये जानिए कि जो आपका सिलेबस है सेम सिलेबस एनटीपीसी में ही था ओपन मार्केट में। और उसमें जो पूरे इंडिया में अभी तक का जो सबसे हाईएस्ट सीबेट स्कोर है, टी स्कोर जिसको कहते हैं, आउट ऑफ 30 24.44699 हमारे ही स्टूडेंट का है, मनीषा गर्ग। इनका भी वीडियो यूट्यूब पे है। तो ये तो थी कुछ बेसिक सी जानकारी। अब हम हमारा जो आज का मेन पॉइंट है वो है एफएक्यू सेशन, यानी फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन। और साथ ही इंट्रोडक्शन क्लास हम आपको सारे के सारे टेस्ट के बारे में बताएंगे, इंपॉर्टेंस बताएंगे, और आपके जो डाउट है उसको हम क्लियर करेंगे। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका कंसंट्रेशन पावर जो है वो बढ़े, और ताकि जो हम आज बात करने वाले हैं क्लास में उसका मैक्सिमम आउटपुट आपको मिल सके। तो एक एक करके आप सभी लोग जो हैं अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं। आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो यहाँ पर मैं दो कैटेगरी बात कर रहा हूँ, एक है एलडीसी और दूसरी कैटेगरी बना दे रहा हूँ जीडीसी। दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। तो जो टेस्ट नंबर 2 है, टेस्ट नंबर 2, जिसमें कि आपको नंबर्स रहते हैं, डिजिट्स रहते हैं, तो ये होता है, एक होता है ऐड हेलो। ऑफ ऑड नंबर्स। कैसे बोलो। माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज़ आप सभी लोग। ऐड ऑफ ऑड नंबर्स है ये ये जो क्या होता है हमें आपको। ग्रुप में ज्वाइन करोगी? प्लीज़ माइक को म्यूट कर लें आप में से जिनका भी है। ऑनलाइन मैं ही म्यूट कर देता हूँ, वेट कीजिए। वो लिंक ओपन करो। लिंक ओपन करने के बाद में एक जूम ऐप है, जूम ऐप डाउनलोड करो, आप ऑनलाइन आ जाओ। ना ना, दानिश सिंह, डायरेक्ट म्यूट कर लीजिए प्लीज़ अपने आप को। जो भी है प्लीज़ म्यूट करो, कर ज्वाइन लें करो। और ध्यानपूर्वक करेंगे तो सुने। ठीक है, चलिए। तो हम लोग यहाँ पर बता रहे थे आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ऐड ऑफ ऑड नंबर्स जो है वो जीडीसी के एग्जामिनेशन में होता है, लेकिन काउंट ऑफ ऑड नंबर,
काउंट ऑफ ऑड नंबर्स, वो एलडीसी के एग्जामिनेशन में होता है। अब मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए, आप सभी लोगों ने थोड़ी बहुत तैयारी की होगी, ऐड ऑफ ऑड नंबर मुश्किल है या फिर काउंट ऑफ ऑड नंबर मुश्किल है? विच वन इज़ डिफ़िकल्ट? यार दो अभिनव। जी, ऐड ऑफ ऑड नंबर्स। हाँ हाँ, इन दोनों की तुलना में हम देखें तो ऐड ऑफ ऑड नंबर्स में हमें नंबर्स को जोड़ना होता है, जो विषम संख्याएं होती हैं 1 3 5 7 9, इसे जोड़ना होता है। बट काउंट में हमें केवल इसको काउंट करना होता है, यानी उसके नंबर्स हमें पता करने होते हैं, उसके थ्रू हम इसे कर सकते हैं। प्लीज़ माइक जिनका भी ऑन है वो म्यूट कर लें, आई रिक्वेस्ट। डांसिंग मीना, प्लीज़ माइक को म्यूट कर लें। और गजानन, आप भी अपने माइक को म्यूट कर लें, जिनका जिनका माइक ऑट है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, बाकी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो सेम टू सेम हैं। इसीलिए मैं दो कैटेगरी बता रहा हूँ कि एलडीसी और जीडीसी, आप दोनों का सिलेबस सेम है, एक्सेप्ट टेस्ट नंबर 2 है उसको छोड़ करके। क्वेरी से पहले एक बार मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं कि आप लोग ऑलरेडी जो हैं साइको रेलवे में वर्किंग है, तो आपको मालूम है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट क्यों लिया जाता है। तो कोई एक आंसर दे सकते हैं इसका? नाम के साथ बताइएगा कि साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया क्यों जाता है। थोड़ी सी बेसिक चीज़ है, 10 मिनट्स लगेंगे हार्डली, फिर हम लोग आ जाएंगे मेन टॉपिक पे। एनीवन? माइक को अपना ऑन करके और फिर नाम के साथ बताएं। जी बताइए। चलिए, आपकी तरफ से उत्तर नहीं आ पा रहा है तो मैं ही बताता हूँ कि ऑलरेडी देखिए जो आरडीएसओ है वो क्या कहता है, वो बोलता है कि जो स्टेशन मास्टर है, लोको पायलट है, मोटरमैन है, स्टेशन कंट्रोलर है, इवन मेट्रो रेलवे हैं, और आज के डेट में तो आपको ये भी है आपके सामने कि रैपिड मेट्रो और फिर एनसीआरटीसी समझ लीजिए, वो चीज़ें भी हैं। तो उन सब में जितने भी सेफ्टी कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ होते हैं, तो रेलवे में सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि वो साइकोलॉजिकल रूप से भी फिट हो, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य भी उनका उतना ही अच्छा हो जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य, जिससे कि सुरक्षा या कोई हादसा ना हो पाए। इस चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए ही साइकोमेट्रिक टेस्ट जो है वो लिया जाता है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि साइको टेस्ट की तैयारी कैसे करें। तो एक तो है कि रणनीति आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें कि आपको पहला चीज़ पता होना चाहिए कि आपका पाठ्यक्रम क्या है, सिलेबस अभी हम बताएंगे, गाइडेंस के बारे में बताएंगे, और अभ्यास जो कि अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में भी बताएंगे हम आपको। ये है आपका सिलेबस जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, जीडीसी हो, एलडीसी हो, सभी में सेम चीज़ है, ऐड ऑफ ऑड नंबर, और यहाँ पर हम लिख देते हैं काउंट ऑफ ऑड नंबर्स, राइट। अब यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि जो टाइम यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है वो वैरी करता है, यानी कि जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें टाइम आरडीएसओ अपने एंड से ऊपर नीचे कर लेता है। जैसे कि जो अभी रिसेंटली एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ, या आरआरसी वेस्टर्न रेलवे का एग्ज़ामिनेशन हुआ, या अभी कोंकण रेलवे एलडीसी का जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी उन्होंने टाइम को लेकर के ऊपर नीचे कई सारी चीज़ें की। इसके बारे में आप लोग अवगत होंगे मेरे ख्याल से, राइट और रॉन्ग? कोई भी एक रिप्लाई करे। यस सर। जी, तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसीलिए जो हमारी टेस्ट सीरीज़ है ना उसके अंतर्गत आपको बहुत वेरिएशन के साथ टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन टाइम मिलता है। जैसे मान लीजिए पहला जो इंटेलिजेंस टेस्ट या क्लासिफिकेशन टेस्ट है, या इसको बुद्धि परीक्षण के नाम से या वर्गीकरण परीक्षण के नाम से भी जानते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो 35 है, और इसके लिए आपको समय 10 मिनट का ही मिलता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है अभी तक। सेकेंड नंबर पे हम देखें तो जो सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट है, जिसको ऐड ऑफ ऑड नंबर या काउंट ऑफ ऑड नंबर दोनों कहें, इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है, और टाइम जो है इसमें आपको 8 मिनट का दिया गया है। शॉर्टेस्ट रूट या फिर संक्षिप्त रास्ता परीक्षण जो टेस्ट होता है इसी में, और जो चौथा नंबर टेस्ट है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग, इसी में दोनों में जो है समय को लेकर के आरडीएसओ परिवर्तन करते रहता है। जैसे यहाँ पे 40 क्वेश्चन के लिए
नॉर्मली पहले 8 मिनट का टाइम मिलता था, लेकिन अभी का जो एग्ज़ामिनेशन हुआ था एनटीपीसी का ओपन मार्केट का, वहाँ पर 6 मिनट का समय केवल दिया गया था। क्लियर हुई बात? उसी तरह से इंफॉर्मेशन ऑडिटिंग टेस्ट जो यस है सर। ये भी आप लोगों को आएगा, चाहे वो एलडीसी का सिलेबस हो या फिर जीडीसी का। उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 25 है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा ना आरडीएसओ ने भूमिका निभाई, और यहाँ पे इसको 6 मिनट का समय दिया, राइट। यानी 4 मिनट यहाँ से कम कर दिए और 2 मिनट यहाँ से कम कर दिए। तो ये चीज़ें हैं कि आपको तैयारी इस प्रकार करनी है कि अगर समय कम भी दे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएँ। कैसे किया जाएगा उसके बारे में हम आपको बताएंगे। और पांचवा जो टेस्ट है वो है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको हम व्यक्तित्व परीक्षण के नाम से जानते हैं। इसमें क्वेश्चन 35 से 36 रहते हैं और समय 12 से लेकर के 15 मिनट का रहता है। मिनिमम 12 मिनट और मैक्सिमम जो है वो 15 मिनट दिए जाते हैं। यही अभी तक का ट्रेंड रहा है। ठीक, इसको पर्सनालिटी टेस्ट या व्यक्तित्व परीक्षण के नाम से करते हैं। अब चूंकि आपका जो है ना रिजल्ट होगा वो कैसे बनेगा, तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में यहाँ पे बताऊँ तो आपका जो रिजल्ट है वो दो चीज़ों पे होता है। एक तो आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ होगा, उसके जो 70% मार्क्स होते हैं वो जुड़ेंगे। आपने जितने भी मार्क्स लाएँ उसका 70% मार्क, और जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा वो टोटल 480 नंबर का होगा। अब आप सोचेंगे कि टेस्ट टोटल 5 है और 80 नंबर का एक टेस्ट होता है, तो टोटल 400 होने चाहिए। लेकिन मैंने जैसे ओमी आपको बताया था कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं सबसे इजी लेते हैं पर्सनालिटी टेस्ट को, लेकिन सबसे मुश्किल पर्सनालिटी टेस्ट ही है। सबसे ज़्यादा जो बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं वो पर्सनालिटी टेस्ट में, और ख़ास करके वैसे बच्चे जो ब्रिलियंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो पर्सनालिटी टेस्ट में फ़ेल होते हैं। और उसमें भी कौन से सेक्शन में फ़ेल होते हैं, इसके अंतर्गत टोटल 2 टी स्कोर बनते हैं। एक बनता है जी सेक्शन और एक होता है क्यू सेक्शन, और सबसे ज़्यादा जो बच्चे फ़ेल होते हैं वो इसी क्यू सेक्शन के अंतर्गत फ़ेल होते हैं। अभी मैं आप लोगों से 5-6 सवाल पर्सनालिटी टेस्ट का पूछूंगा और आपको अंतर पता चल जाएगा कि क्यों बच्चे फेल होते हैं, आपको अपने उत्तर के थ्रू पता चल जाएगा। यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर हैं? से यस या नो? यस सर। जी चलिए ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 80 नंबर का एक टेस्ट होता है। प्लीज़ आप लोग बातें मत करें, माइक को म्यूट करके बात करें। आई अगेन रिक्वेस्ट यू, ठीक है। तो देखिए, एक जो टेस्ट होता है उसमें टी स्कोर 80 होता है, लेकिन जो पासिंग मार्क चाहिए वो टी स्कोर 42 एंड अबव होना चाहिए इन ईच टेस्ट। ऐसा नहीं कि किसी एक टेस्ट में आप 80 में से 70 नंबर ले आएँ और दूसरे में आप अगर 41.99 भी ले आएंगे ना, तब भी आप डिस्क्वालीफाई हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट में। यानी आपको इन पाँचों टेस्ट के 6 बैटरीज, मतलब 5 टेस्ट के 6 टी स्कोर में आपको हर एक में 42 एंड अबव लाना पड़ेगा। Is it clear to everyone? Say yes या no? यस यस। ठीक है। अब हम आते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट कौन सा होता है, या पर्सनालिटी टेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है। तो चाहे ये ऐड ऑफ ऑड नंबर है या फिर हम इसको लिखें काउंट ऑफ ऑड नंबर, राइट। तो आप देखेंगे ये सभी 80-80 मार्क्स के होते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि ये पर्सनालिटी टेस्ट इकलौता ऐसा टेस्ट है जिसमें आप केवल 35 प्रश्न का उत्तर दे रहे होंगे, लेकिन आपको मार्क्स कितने मिलेंगे या आप कितना अवेल कर सकते हैं वो है 160 160 नंबर, यानी जी सेक्शन के 80 और क्यू सेक्शन के 80। यानी केवल 35 प्रश्न का उत्तर देकर के आप मैक्सिमम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। बाकी में अगर आप थोड़ा बहुत कम भी करेंगे तो भी आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। इज इट क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हम बात करें कि टेस्ट क्या होता है और उसके बारे में बताऊं। तो ये इंटेलिजेंस टेस्ट का अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि जो बुद्धि परीक्षण होता है एएसएम में, इसमें आपको इसी तरह के टेस्ट होते हैं। 5 फिगर रहते हैं, 1 2 3 4 5। इस 5 में 4 किसी न किसी रूप से एक समान रूप से होते हैं और एक फिगर जो होता है वो बिल्कुल अलग होता है। उसी की पहचान करके आपको सही उत्तर का मार्क करना होता है। जैसे सपोज मान लीजिए अभी आपके सामने स्क्रीन पे ये वाला क्वेश्चन है, तो बताइए इसमें से कौन सा डिफरेंट है जिसको मैंने एरो मार्क किया है। डी फॉर दिल्ली। क्या सभी लोग सहमत हैं?
बी बी। अच्छा, आप बी के साथ भी हैं। बी बी। ऐसे बताइए, बी फॉर बॉम्बे या डी फॉर दिल्ली? डी फर्जी डी डी। फॉर बॉम्ब। ठीक है, तो देखिए बी फॉर बॉम्बे भी मिल बी रहा फॉर है, बम्बई। ठीक है, और डी फॉर दिल्ली भी मिल रहा है। अब क्या होता है कि ये कन्फ्यूज़न क्यों हुआ? क्योंकि आपको लगता होगा कि ये होगा, जैसे बी फॉर बॉम्बे वाले अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए, ये लॉजिक बताइए कि क्यों आपको लगता है कि बी उत्तर होगा। क्या अच्छा। जी, बी फॉर बॉम्बे जिन्होंने भी उत्तर दिया है वो अपना लॉजिक बताएं प्लीज़। उसकी बिंदु जो है सर एक बाहर है, बाकी बात सबके दो बाहर है। अच्छा, आप 1 मिनट होल्ड करेंगे प्लीज़, ठीक है? तब तक आप लोग सोच करके रखें, जितने भी लोग हैं। एक राम गोपाल का कॉल आ रहा है। जी राम गोपाल बताएं। कॉल कर ली तुम्हें। आपने जूम ऐप डाउनलोड कर लिया है? तो उसके बाद फिर जो लिंक भेजे हैं उसको एक बार मैं दोबारा से आपको लिंक भेजता हूँ ग्रुप में, एक बार देखिए उससे जुड़ जुड़ पा रहे हैं या नहीं, ठीक है? तो वो तो सही है ना। मैं दोबारा से ग्रुप में लिंक भेज रहा हूँ, एक बार उसको चेक कीजिए। देखिए अभी लेटेस्ट जो भेजा उससे ज्वाइन करके देखिएगा। नहीं, आप अभी लिंक भेज दीजिए, वो जुड़ जाएंगे, बाद में नंबर कर लेंगे, ठीक है? हाँ चलिए ठीक है, तो अभी हम लोग कहाँ तक थे? बी फॉर बॉम्बे वाले का लॉजिक ये था कि बाकी सब में 2 बाहर हैं और यहाँ पर जो है केवल 1 बाहर है, यही बता रहे थे ना आप? चलिए अब डी फॉर दिल्ली वाले बताएं, उनका लॉजिक क्या है? जी बताएं, डी फॉर दिल्ली उनका लॉजिक क्या है? कोई भी स्टूडेंट बताएं डी क्यों होगा। जी सर हम बताएं। जी बताइए बिल्कुल। ओमी, सर इसमें सर 5। आवाज़ चली गई आपकी ओमी। हेलो। जी सर। जी इसमें बताइए। सर, सर इसमें मतलब सब में 4 बिंदु है और डी वाले में 5 बिंदु हैं। 3 बार है। चलिए ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या है ना, 2 आंसर मिले हैं, बी और तीन डी। बार है। हाँ देखिए, बी और डी जो है 2 आंसर मिले, ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। बी और डी 2 ऑप्शन मिले हैं, लेकिन सही आंसर विद सही लॉजिक क्या होगा वो ज़रूरी चीज़ है। तो एक्चुअल में अगर आप देखेंगे, आप में से जो भी बच्चे इसको समझ पाए होंगे, तो क्या है कि इसका जो सही आंसर है वो डी फॉर दिल्ली ही है, डी फॉर दिल्ली ही। बट उसका लॉजिक क्या है वो समझने की ज़रूरत है। ये जो क्वेश्चन है अंदर और बाहर का नहीं है, ये क्वेश्चन है रेशियो का। किस चीज़ का क्वेश्चन है? रेशियो का। यानी कि आप देखें कि फिगर कोई सा भी हो, अंदर में जो डॉट की संख्या है उतने ही डॉट बाहर में भी हैं। ऑप्शन ए में देखेंगे तो 2 डॉट अंदर हैं, 2 डॉट बाहर हैं। ऑप्शन बी में, प्लीज़ माइक को म्यूट कर लें, ऑफिस में जो भी लोग हैं माइक को म्यूट कर देखो लें। कौन है, ये बंद करे ना अपने मोबाइल को। चलिए ठीक मैंने है ठीक म्यूट है कर ठीक दिया है। जी गोल्डन कुमार, आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? हैंड रेज किया हुआ है आपने। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जो ये वाला हमारा क्वेश्चन था पहला वाला, उसमें हमने ये रेशियो के अंतर्गत का है, जिसमें कि जितने डॉट्स फिगर के अंदर है उतने ही बाहर है। बी में भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, सी में भी सेम हुआ है, ई में भी सेम हुआ है, 2 अंदर 2 बाहर है। बट डी ऑप्शन में देखेंगे तो 2 अंदर है, जबकि बाहर होने की संख्या कितनी है? 3 है, यानी कि 2:3 का रेशियो है। इसीलिए इसका सही उत्तर डी फॉर दिल्ली होगा। अब मुझसे पूछेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बी और डी 2 कैटेगरी मिली, और डी आंसर में भी सही लॉजिक नहीं मिला। ओमी ने उत्तर बताया कि सर इसमें 5 है, बाकी सब में 4 है। अगर ओमी उस कैटेगरी के आधार पे जाएंगे तो बी में तो केवल 2 ही हैं, अगर टोटल डॉट्स की बात करेंगे। तो एक छोटी सी झलक मैंने बताई और उसके अकॉर्डिंग आप इसको जान पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो ऐड ऑफ ऑड नंबर या फिर काउंट ऑफ ऑड नंबर्स जो है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है करने की, वो है अभ्यास करने की, और इसको कैसे किया जाएगा उसका तरीका भी हम आपको बताएंगे।
इसमें ज़्यादा परेशानी तो आप लोगों को नहीं होगी, या इस टेस्ट को लेकर भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं यहीं पर। जी, नाम के साथ पूछिएगा। सेलेक्टिव अटेंशन टेस्ट यानी कि ऐड ऑफ ऑड नंबर्स या फिर काउंट ऑफ ऑड नंबर को लेकर के किसी तरह का कोई प्रश्न है आपके मन में? एनीवन? ओमी, आपको कोई प्रश्न है? या फिर मोहम्मद आसिफ, आपको कोई प्रश्न है क्या ऐड ऑफ ऑड नंबर को लेकर? और प्लीज़ कैमरा ऑफ कर लीजिए, स्टॉप वीडियो करेंगे तो हो जाएगा। नरसी, आपको कोई प्रश्न है क्या ऐड ऑफ ऑड नंबर को लेकर? नहीं सर, हमें। ठीक है, चलिए। तो अब आपको मैं एक छोटी सी जानकारी दूं कि कई बच्चे जस्ट फॉर कैजुअल अप्रोच, क्या इसको कहते हैं हम, कैजुअल अप्रोच। प्लीज़ माइक को म्यूट करें। हाँ, तो देखिए कई बच्चे केवल कैजुअल अप्रोच के कारण भी इस टेस्ट में फेल हो जाते हैं। उनको लगता है कि ये टेस्ट तो बहुत आसान है, लेकिन वो जितनी प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास जो मैंने बोला ना, जितनी प्रैक्टिस चाहिए वो उतनी कर नहीं पाते। उसके कारण उनका जो फाइनल स्कोर होता है एग्ज़ाम के टाइम में वो कम होता है, अटेम्प्ट कम कर पाते हैं। इसीलिए जो टेस्ट आसान होता है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत चाहिए, या निरंतर अभ्यास करने की ज़रूरत आती है। अब हम आते हैं थर्ड नंबर का टेस्ट, जिसको कि शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट या फिर संक्षिप्त रास्ता परीक्षण के नाम से भी जानते हैं। टोटल 4 उपखंड होते हैं और प्रत्येक उपखंड में 10 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 40। समय यहाँ 8 मिनट का दिया है, बट जो NTPC ओपन मार्केट का एग्ज़ामिनेशन हुआ था स्टेशन मास्टर का, उसमें 6 मिनट का समय दिया गया था। और अगर हम बात करें तो कोंकण रेलवे की, तो उसमें भी और समय को कम करके 5 मिनट के करीब कर दिया गया था। इसके बारे में मैं आपको कंफर्म डिटेल्स बता दूंगा, ठीक है, स्टूडेंट्स के पूछ करके कि एग्जैक्ट कितना दिया गया था, बट वो 5 मिनट भी था। और इसमें क्या हुआ था कि बच्चों के जो अटैम्प्ट थे ना वो कम हो गए थे। इवन जब 8 से 6 मिनट हुआ उसमें भी अटैम्प्ट कम हो गए, और यहाँ 5 मिनट हुआ उसमें भी अटैम्प्ट कम हो गए। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि जो ये क्वेश्चंस होते हैं दिखने में तो आपको लगेगा कि आसान है, बट जो एग्ज़ाम में, अगर मान लीजिए आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम GDC का जितना भी एग्ज़ामिनेशन अभी तक हुआ है वो सारे के सारे ऑनलाइन हुए हैं। LDC का एग्ज़ामिनेशन अभी तक जितना हुआ है वो सारे के सारे ऑफलाइन हुए हैं। इसमें कोई डाउट है आप लोगों को? किन्हीं को भी कोई डाउट है? नहीं सर। हाँ, LDC का एग्ज़ामिनेशन अभी तक जितना भी हुआ है वो सारे के सारे ऑफलाइन हुए हैं। अब इसके कारण में भी मैं आपको बताऊंगा, और GDC में जो भी हुआ है वो ऑनलाइन हुआ है। तो एक तो कारण ये है कि जब LDC का एग्ज़ामिनेशन होता है तो इसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स जो होते हैं ना वो कम होते हैं, और ऑनलाइन एग्ज़ाम करने के लिए क्या होता है, एक पूरा का पूरा सेंटर को आपको हायर करना होता है, रेलवे करे RDSO के थ्रू, तो उसमें बहुत पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो वो RDSO की एक छोटी सी टीम आती है और एक हॉल में सभी बच्चों को बैठा करके ऑफलाइन OMR सीट पर क्वेश्चन आंसर करा लिया जाता है। बट GDC में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाता है। आप लोग जैसे LDC का एग्ज़ाम देंगे अभी, तो आप लोग टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 215। टोटल 215 स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम देंगे, और टोटल पोस्ट कितनी है? 196। 196, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में मैं भी थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को कि एक 215 में 196, बताइए क्या सभी लोग, सारे के सारे लोग 196 लोग साइको टेस्ट पास कर पाएंगे? एक छोटा सा प्रश्न है। नहीं जी नहीं, नहीं। कितने कर पाएंगे? 150। सर कुछ गार्ड वाले भी हैं जो नहीं देना चाह रहे हैं अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, मान के चलिए एक नंबर्स लिया, केवल 196 पोस्ट हैं, और उसमें बताइए कि कितने बच्चे साइको पास कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे तो सभी की कोशिश रहेगी कि पास करना है सभी को।
हाँ, सभी की कोशिश तो रहेगी, लेकिन सभी को पास करने के लिए उस लेवल का मेहनत भी चाहिए होता है। तो मुख्य बात यह है कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में पूछा था कि साइको टेस्ट क्यों लिया जाता है। वहाँ पे मैंने आपको सेफ्टी वाला पॉइंट बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, राइट। सेफ्टी को जो है चेक करने के लिए ही किया जाता है। तो रेलवे के लिए ये 196 सीट की, अगर मान लीजिए केवल 15 बच्चे ही साइको पास करेंगे ना, तो केवल उस 15 बच्चे को ही वो ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, बाकी के बच्चे फेल ही होंगे साइको में। इसीलिए कितने बच्चे पास करेंगे, जितने बच्चे साइको पास कर पाएँ। इसमें कोई रेशियो नहीं है या कुछ परसेंटेज नहीं है या वेटेज नहीं है कि इतने लोग को तो लेंगे ही लेंगे। क्योंकि कई बार जो वैकेंसी होती है, जैसे यहाँ 215 है, और अगर आप देखें तो सीट एप्लीकेंट 196 है, यानी कम ही है। जबकि ओपन मार्केट में ये 8 टाइम्स होता है, और कहीं कहीं पर तो वो 10 टाइम्स भी होता है ये नंबर। बट यहाँ पर भी मैं बोलूँ तो 196 है, तो ये हार्डली 100 से लेकर के आप समझ लीजिए 130 बच्चे तक ही साइको शायद पास कर पाएँ, मेरा जो मानना है। बाकी तो डिपेंड करेगा कि बच्चे कितनी तैयारी करेंगे उसके आधार पर, तो वो चीज़ें होंगी। ओके। ठीक है, तो प्लीज़ माइक को म्यूट कर ले जिनका भी माइक ऑन है। हाँ, तो मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये बता रहा था कि शॉर्टेस्ट रूट की तैयारी तो आप लोगों ने की। हाँ, एक मिनट नोट डाउन कर लीजिए अपनी चीज़ें। मैं जो बता रहा हूँ ना, एक बार वो बता लेते हैं, फिर FAQ के थ्रू हम आपसे सारी डाउट्स को पूछेंगे एक एक करके। क्लियर? हाँ, तो ध्यान से सुनेंगे। ये आप लोग 40 क्वेश्चन 8 मिनट में आराम से कर रहे होंगे। कुछ बच्चे होंगे जो 6 मिनट में भी कर पा रहे होंगे 40 के 40, यानी चारों उपखंड को। लेकिन ध्यान रखेंगे कि एग्ज़ाम में जो मेजर इशू आता है ना, वो आता है इंटरफेस का। इंटरफेस में क्या होता है, स्क्रॉल करना है तो होता है आपको हॉरिजेंटली और वर्टिकली कई बार, उसके कारण समय का दबाव होता है और बच्चे कम ही अटेम्प्ट कर पाते हैं। क्लियर? आप बताइए क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे आप? सर अभी तो हमारा GDC एग्जाम हुआ ना, उसका कंप्यूटर बेस्ड में मार्क है ना, वो कंसिडर कर रहे हैं क्या इसमें साइको टेस्ट में? कंप्यूटर के मार्क्स को? हाँ 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 सर, वो साइको में कंसिडर होएगा क्या? नहीं नहीं, साइको में केवल साइको के मार्क्स ही होंगे। जो 480 का नंबर होगा ना, तो उसमें से आप कितना नंबर लाते हैं, ये 480 30 में कन्वर्ट हो जाता है, और इस 30 में जितना नंबर आप लाएंगे वही आपका मार्क्स होगा, और किसी भी मार्क्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ है, रिटन एग्जामिनेशन, हाँ, वो मार्क्स ऐड होते हैं। ओपन मार्केट का भी जो हुआ था उसमें ये मार्क्स और ये मार्क्स दोनों ऐड होकर के फिर मेरिट बनती है। तो जो आपका नोटिफिकेशन आया होगा ना, उसमें भी ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्लियर? ओके, क्लियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ये अगेन है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट, जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। इसको हम लोग कहते हैं कि सूचनाओं को किस प्रकार से आप संकलित करके आगे की ओर बढ़ाते हैं। है बहुत ही आसान प्रकार का टेस्ट, और इसको अगर आप ट्रिक के थ्रू करेंगे, आप लोगों में से कई लोगों ने यूट्यूब भी देखा होगा, जिसमें वो पूछते होंगे, एक प्रश्न होता होगा कि क्या सर ये जो सम होता है टेबल 1 का, वो 0 आता है या उससे भी कम ज़्यादा होगा? है क्या प्रश्न ऐसा आपके मन में डाउट? जी बताइए। टेबल 1 का टोटल, जी बोलिए। थोड़ा धीरे धीरे बोलिए, आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। हेलो। सुनने में तो ये आया है कि वोटिंग वाला टेस्ट जो होता है सब आता ही नहीं है। किसने बोला कि नहीं आता है? LDCE में अभी जस्ट एग्ज़ाम हुआ है, और इसमें इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट आया था। हाँ, LDC 4 ही पूछते हैं, इसमें 5वां पूछते नहीं है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग वाला। ये कंफर्म करना था। नहीं, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट भी होता है। बाकी मैं आपको जो है, जो कल की क्लास होगी मोस्ट प्रोबेबली, उसमें मैं आपको जो बच्चे अभी LDC एग्जामिनेशन लेटेस्ट दिए हैं उनसे मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा दूंगा, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये अच्छा रहेगा?
जी ठीक है, भोसड़ी को बार बार वीडियो चालू करते हैं। ठीक है, देखिए हेलो। हाँ, थोड़ा सा ना मर्यादित भाषा का उपयोग करें। क्लियर? आप सभी ठीक। लोग जो हैं ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, और कई बार बच्चे जो क्या होते हुआ हैं, कई बार जो बच्चे होते हैं वो अनजाने में वीडियो ऑन कर देते हैं या फिर साउंड ऑन कर देते हैं। तो संयमित भाषा का उपयोग करें, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये है हमारा इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट का। इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं। 10 मिनट का टाइम जो है अभी मिला था एलडीसी एग्ज़ामिनेशन में, लेकिन जीडीसी के टाइम में वो 8 मिनट के करीब का मिला था, और जो ओपन मार्केट एग्ज़ाम हुआ था उसमें 6 मिनट का मिला था। बट एक्चुअल में अगर आप ट्रिक के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये 5 से 6 मिनट के अंदर आप सारे के सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। 25 आउट ऑफ 25 विद 100% एक्यूरेसी। इज़ देयर एनी डाउट? किसी के मन में कोई प्रश्न है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आते हेलो। हैं। जी बोलिए। जी ओमी बोल रहा हूँ सर। हाँ ओमी बताएं। हाँ, ये कहना चाह रहा था, जैसे एक टेस्ट में कितने अंकों में पास हो जाता बच्चा? एक टेस्ट में 80 नंबर का टेस्ट हाँ। होता है, उसमें आपको 42 जी सर। नंबर आना चाहिए न्यूनतम। अच्छा अच्छा। ठीक है। जैसे मान लो 25 का करिए, ऑर्डरिंग टेस्ट किया मैंने, इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट किया, जी ये 25 का है। जी। तो 25 में से कितना अंक होना चाहिए इसमें? कितने अंकों का होता है? हाँ देखिए, अब वो मैं आपको थोड़ा सा टी स्कोर के बारे में बताऊं तो उसको आप ऐसे इस प्रकार से समझिए। प्लीज़ माइक को म्यूट कर लीजिए ओमी। ओके सर। तो बेसिकली जो टी स्कोर होता है ना, उसके अंतर्गत क्या होता है, इसका अपना एक फार्मूला होता है। तो उसमें एक चीज़ समझिए कि क्या है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस प्लस ऑल पार्टिसिपेंट, ऑल स्टूडेंट परफॉर्मेंस, ये दोनों एक फार्मूला में लगती है जिसको कि टी स्कोर का फार्मूला करते हैं। उसमें इसको डाला जाता है और उसके बाद टी स्कोर निकलता है। तो जैसे कि सपोज मान के चलिए कि आपका प्रश्न है कि इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट है और इसमें 25 क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें कितना हम कर लेंगे कि हमारा टी स्कोर 42 एंड एबव रहेगा? यही प्रश्न है ना ओमी? जी सर। हाँ, जी सर। जी सर। तो आप लोग समझिए कि जो टी स्कोर या हम सेफ स्कोर की बात करें तो सेफ स्कोर वो स्कोर होता है जिसमें कि आपका इंडिविजुअल प्लस बाकी स्टूडेंट कैसा परफॉर्मेंस किए हैं, और वो टी स्कोर का फॉर्मूला लगाएंगे तब जाकर बनेगा। अब मान के चलिए टोटल 10 स्टूडेंट हैं और 10 स्टूडेंट में से 9 स्टूडेंट जो हैं उनका स्कोर 25 में से 25 है, लेकिन एक स्टूडेंट है, मैं एक ऐसे आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट है जिसने 25 में से केवल 24 सही किए हैं। तो ये जो 24 करने के बावजूद भी इनका टी स्कोर है ना वो 42 से डाउन हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों ने इस टेस्ट में काफ़ी अच्छा किया है। क्लियरिटी मिली मेरी बात की? जी सर। अब मैं आपको बताता हूँ कि है ना, अभी जो सेफ स्कोर क्या रहा है, एनटीपीसी का जो ओपन मार्केट का एग्ज़ाम हुआ होगा, अभी आप लोगों के स्टेशन पे कई जगह पे स्टेशन मास्टर बिल्कुल नए नए रिक्रूट होके आए होंगे, राइट और रॉन्ग? जी ओके सर। ठीक है ना? जी सर। तो राइट। तो उसमें से जब ये एग्ज़ाम हुआ था और यहाँ इन्फॉर्मेशन ऑर्डिनेंस में 10 मिनट की जगह केवल 6 मिनट दिया था, तो इवन मेरे स्टूडेंट के पास भी, जो मेरे पास टोटल डाटा है हज़ारों स्टूडेंट का, वो ये है कि जिन्होंने 14 प्लस कर लिया था विद 100% एक्यूरेसी, 14 प्लस, 25 में से 14 प्लस एक्यूरेसी जिसकी 100% थी, उन सबका टी स्कोर 42 एंड एबव था। क्लियर हुई बात? इन जनरल अगर मान के चलिए एकदम सामान्य स्थिति है तो उसमें ये होता है कि कोई भी बच्चा अगर 18 से 20 के करीब कर लेता है तो वो सेफ स्कोर होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ एक्यूरेसी आपकी कितनी होनी चाहिए, 100%। तो क्लियर हो गया आंसर ओमी आपका? जी सर। जी सर। ठीक है। और ये चीज़ें जो है ना ये अप्लाई होती है हर एक टेस्ट में, चाहे वो आपका ये हो क्लासिफिकेशन टेस्ट हो, ऐड ऑफ ऑड नंबर हो, और बाकी सारी की सारी चीज़ें हो, उसमें भी मैटर करता है। और देखिए जो टेस्ट इजी होता है, जो टेस्ट इजी होता है उसमें जो एवरेज मार्किंग होती है, एवरेज मार्किंग होती है वो हमेशा क्या होती है, लो होती है।
मतलब एवरेज मार्किंग हाई होती है, तो जब एवरेज मार्किंग सभी की हाई होगी तो टी स्कोर जो होगा वो हमेशा लो होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी ऐड ऑफ ऑड नंबर बात करें, वो 30 क्वेश्चन हैं और 30 में से सभी लोग मान के चलिए 30 आउट ऑफ 30 ही करेंगे, तो जो टी स्कोर बनेगा वो आउट ऑफ 80 हम बात करें तो वो आपका बनेगा बिलो 60। क्लियर हुई मेरी बात? वहीं पे मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूँ टी स्कोर के बारे में कि डिफ़िकल्ट टेस्ट में बताता हूँ आपको। सपोज मान के चलिए क्लासिफिकेशन टेस्ट यानी कि टेस्ट 1 जो है बुद्धि परीक्षण, इसमें 35 क्वेश्चन है और इसमें से बहुत ही रेयरेस्ट बच्चा होता है जो 35 में से 30 प्लस सही कर पाए, तो जो एवरेज स्कोर होता है वो लो जाता है और इसके कारण जो टी स्कोर होता है वो हाई चला जाता है। यानी अगर कोई बच्चा 35 में से 30 प्लस कर लेगा तो उसका टी स्कोर जो है 65 एंड एबव चला जाएगा। डिड यू गेट माई पॉइंट? क्लैरिटी मिली? यस सर। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि टी स्कोर होता क्या है, आपका अपना इंडिविजुअल परफॉर्मेंस हो गया, उसके अलावा एग्ज़ाम में बैठे बाकी स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्मेंस किया, और अगर एवरेज सभी का ऊपर जा रहा है तो टी स्कोर सभी का नीचे जाएगा, और अगर एवरेज नीचे जा रहा है तो अगर किसी एक ने अच्छा परफॉर्मेंस कर लिया पार्टिकुलर टेस्ट में तो उसका टी स्कोर यानी उसको 80 में से सर्वोत्तम मार्क्स मिलेंगे। मेरे जो स्टूडेंट हैं उनका जो डाटा है क्लासिफिकेशन टेस्ट यानी बुद्धि परीक्षण, उसमें 72 नंबर लेकर के आए हैं वो आउट ऑफ 80। क्लियर? 80 में से 72 नंबर लेकर आए हैं, जबकि एवरेज जो है इसमें जाता है 50 से लेकर के 55 के बीच का, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट कैटेगरी का टेस्ट होता है। इज़ इट क्लियर? चलिए अब हम आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है, वो है पर्सनालिटी टेस्ट या फिर इसको एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में जानते हैं। ये टेस्ट जो होता है वो प्रिंसिपल, फीलिंग्स या डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होता है। इसके अंतर्गत कुल 35 से 36 क्वेश्चन होते हैं और समय 12 से 15 मिनट का लगता है। इस टेस्ट को लेने का उद्देश्य होता है कि कैंडिडेट सूटेबल है या नहीं इस जॉब प्रोफाइल के लिए, उसी के लिए। इस टेस्ट को कैसे पास करना है उसके लिए कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे इन सब चीज़ों के साथ ही साथ प्रैक्टिस का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट। सपोज़ मान लीजिए मैं आपको प्रतिदिन असाइनमेंट दूंगा, क्या दूंगा मैं आपको? प्रतिदिन असाइनमेंट दूंगा टिल योर एग्जामिनेशन, और उसमें आप सभी लोग अपना परफॉर्म करेंगे और उसके बाद फिर हम उसका डिस्कशन करते हैं। प्रतिदिन क्या करते हैं? प्रतिदिन डिस्कशन करते हैं और उसमें आपको आइडिया मिलता है, आपके सोचने का तरीका बदलता है, क्योंकि एक दिन में आपकी पर्सनालिटी नहीं चेंज होगी या आपके सोचने का तरीका परिवर्तित नहीं होगा। उसके लिए ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट को समझें, कुछ ट्रिक हैं और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन हैं उसको समझें, और साथ ही साथ क्लास के साथ अभ्यास करें तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। जैसे एक प्रश्न है आप सभी लोगों के सामने, अगर मैं देखूं अभी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो कितने प्रेजेंट हैं? 10 स्टूडेंट प्रेजेंट हैं। आप सभी लोग नाम के साथ अपना उत्तर बारी बारी से दीजिएगा, ठीक है? अब आपके स्क्रीन, हाँ, आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, मैं नाम बोलूँगा आपको उत्तर देना है। आसिफ आप बताएं, प्रश्न है आई प्रेफर पीपल हु आर, यानी मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो पहला आत्म केंद्रित हो, बी जो दोनों के बीच का हो, और सी जो जल्दी दोस्त बना लेते हो। ये आरडीएसओ का मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। आसिफ आप ही उत्तर देंगे पहले, माइक को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, जल्दी दोस्त बना लेते हैं, सी। चलिए आसिफ का उत्तर है जल्दी दोस्त बना लेते हैं। आप अपने उत्तर को मार्क कर लीजिए, कहीं पे नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 सी, ठीक है? नरसी आपका उत्तर क्या होगा? सर हमारा भी सी होगा, हम तो दोस्त बना ही लेते हैं सर जल्दी। ठीक है, वेरी गुड। प्रभात आपका उत्तर क्या होगा? प्रभात अगर सुन रहे हो जी। मेरा भी सी होगा सर। नाम बताएं, प्रभात बोल रहे हैं जी प्रभात बोल रहे हैं, 3 नंबर होंगे सर। ठीक है। नेक्स्ट ओमी शंकर आप बताएं आपका उत्तर क्या होगा? ओमी शंकर आवाज मिल रही हो तो उत्तर दें।
जी सर। हाँ, उत्तर दीजिए ओबी शंकर, क्या होगा आपके इस प्रश्न का उत्तर? जल्दी दोस्त बना लेते हो। चलिए, सी उत्तर है आपका भी। नागराज, आपका जी उत्तर क्या जी। होगा? बाकी लोग म्यूट कर ले अपने आप को। नागराज, आपका उत्तर क्या होगा? नागराज, अगर आवाज सुन पा रहे हो तो उत्तर दें। नागराज, संदीप, संदीप आप बताएं। दोनों के बीच का सर बी। आज आज से मुझे वीडियो ऑन मत कर कर भाई बार बार। आज से वीडियो ऑन ऑफ कर लीजिए, स्टॉप वीडियो। संदीप का उत्तर है दोनों के बीच का। राजीव, आप बताएं आपका उत्तर क्या होगा? राजीव, मेक फ्रेंड। राजीव, राजीव, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। सी सर, सी मेक फ्रेंड्स क्विकली। मेक फ्रेंड्स क्विकली, यानी कि सी है आपका उत्तर। ठीक है, राजीव के बाद मुझे बताइए राम गोपाल, आपका उत्तर क्या होगा? राम गोपाल, आपका उत्तर क्या होगा? माइक को म्यूट कर लीजिए, माइक अनम्यूट कर लीजिए और वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ, राम गोपाल, आप बताएं। जी राम गोपाल, उत्तर दें। राम गोपाल, अपने आप को अनम्यूट करें, पहले माइक से क्रॉस बटन हटाइए। राम गोपाल, आवाज मिल पा रही है? वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। चलिए जितेंद्र, आप बताएं। जितेंद्र, सर जी सी है। ठीक है, ठीक है। गोल्डन कुमार, आप अपना बताएं उत्तर। गोल्डन कुमार, आप उत्तर बताएं। गोल्डन कुमार, उत्तर बताएं। और राम गोपाल, आप, यही दो लोग बच गए हैं और नागराज से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। चलिए, इन दोनों का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। हाँ, बोलिए। हेलो। जल्दी दोस्त बना ले। जल्दी दोस्त बना लेते, ये राम गोपाल का उत्तर है। ठीक है, नागराज, आपका उत्तर क्या होगा? नागराज, अच्छा, नागराज आपका है जल्दी दोस्त बना लेते जल्दी हैं। दोस्त बन लेते। ओके, थैंक हाँ यू। हाँ, मेक फ्रेंड। ठीक है, चलिए, ठीक है। राम गोपाल, आपका उत्तर बता दीजिए और गोल्डन कुमार आप भी। चलिए, इन दोनों का उत्तर नहीं मिल पा रहा है। अब हम आते हैं डिस्कशन पॉइंट। एक संदीप, आपने उत्तर एक डिफरेंट दिया था दोनों के बीच का, तो इसके पीछे आपका लॉजिक क्या है वो बताएं। जी सर, हाँ मैं इसमें है क्वेश्चन पूछ रहा, मैं कैसे लोगों को पसंद करता हूँ। जी हाँ, आप कैसे लोगों को पसंद करते हैं, और आपका उत्तर है बीच का, यानी कि संदीप का उत्तर हाँ। है ये। और बाकी जितने भी स्टूडेंट थे रिमेनिंग, सभी का उत्तर था ऑल। इसमें से दो लोगों का उत्तर नहीं मिल पाया है, एक है राम गोपाल और दूसरा है गोल्डन कुमार। ठीक है, तो आप अपना लॉजिक बताएं, जो डिस्कशन है वो किस प्रकार क्लास में चलेगा, अभी उसकी एक झांकी आपको मिलेगी। तो संदीप, उत्तर बताएं आपका। आपने, आपके 7 दोस्तों ने जो है वो बोला कि जल्दी दोस्त बना लेते हैं, आप अकेले हैं जिन्होंने बोला कि दोनों के बीच का। तो आपका लॉजिक क्या है? जी सर, जी इसमें है ये पूछ रहा था मैं कैसे लोगों को प्रेफर करता हूँ इसमें। जी तो इसमें सर दोनों के बीच का रहेगा, दोस्त भी बना ले और आत्म केंद्रित हो, जी। दोनों के बीच का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो एक ही तरफ हो, दोस्त भी बनाता हो खाली। ओके, तो मेरा तो लॉजिक यही है। ठीक है। चलिए, अब जो जल्दी दोस्त बना लेते हैं, तो मैं ओमी का है ना लॉजिक जानना चाहता हूँ। ओमी, आपका क्या लॉजिक है वो बताएं। जी सर। हाँ, क्यों आपने उत्तर दिया जल्दी दोस्त बना लेते हैं? जल्दी दोस्त बना लेते हैं। हाँ, आप ऐसे लोगों को क्यों पसंद करते हैं जो जल्दी दोस्त बना लेते हैं? जो जो अच्छे लोग होते हैं उनको तो आदमी दोस्त बना ही लेता है सर। प्रश्न पढ़िए। आई प्रेफर पीपल हु आर, यानी मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूँ जो जी। जल्दी दोस्त बना लेता है, या जो रिजर्व रहता है, आत्म केंद्रित यानी अपने आप में रहता है, या जो दोनों के बीच का हो, यानी दोनों गुण को समान रूप से धारण करता हो।
या जैसी रिक्वायरमेंट जी। वैसा। अच्छा सर, अच्छा। हाँ, तो आपने उत्तर बोल रहे हैं कि जो अच्छे हैं इसीलिए। हम्म। आसिफ आप बताएं, आपका लॉजिक क्या है? आसिफ, आसिफ आवाज़ मिल रही हो तो उत्तर बताएं, लॉजिक बताएं, लॉजिक क्या है? अभी हमारे सामने तिरुमाला नाम से भी एक कैंडिडेट जुड़े हैं, तो तिरुमाला आप भी बता सकते हैं इस प्रश्न का उत्तर और उसका लॉजिक क्या है। टिल देन आसिफ आप अपना लॉजिक बताएं। आसिफ आवाज़ मिल रही है आपको? तिरुमाला आप सुन पा रहे हैं हमें? जी आसिफ, लॉजिक बताइए। सर जो अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी दोस्त बना लेते हैं, यही है मेरा लॉजिक है। अच्छा, जो आपने ओमी ने लॉजिक दिया वही आपने भी दिया। हाँ, जो अच्छे लोग होते हैं वो जो ठीक, जल्दी जल्दी ठीक है। दोस्त बना लेते हैं। तिरुमाला आप बताएं। तिरुमाला, जी तिरुमाला आप बताएं। चलिए, शायद वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। आइए हम इसको थोड़ा डिस्कस करके बताते हैं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो उत्तर तक आने से पहले हमें ये आना चाहिए कि साइको टेस्ट क्यों लिया जाता है। तो साइको टेस्ट लेने के पीछे का लॉजिक क्या है? सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कौन सा उम्मीदवार जो है वो सुयोग्य हो। क्या बोलते हैं? सुयोग्य। एक तो योग्य होता है और सुयोग्य यानी कि जो बेस्ट हो, यही होता है ना। अब बताइए कि साइको टेस्ट जी सर। लिया जाता है सूटेबिलिटी चेक करने को, और दूसरा हमने ये देखा था मनोवैज्ञानिक परीक्षण लेने के पीछे सेफ्टी कंसर्न था, यानी कि वो मनोवैज्ञानिक रूप से भी इतना दक्ष हो कि वो सुरक्षा और संरक्षा दोनों की दृष्टि से वो इस चीज़ का ध्यान रखे और दुर्घटनाएं ना घटे। अब मुझे एक चीज़ बताइए, अगर कोई व्यक्ति, जैसा कि आप में से मैक्सिमम लोगों ने बताया, जो जल्दी दोस्त बना लेता है आप उसी को पसंद करते हैं, तो एक तो चीज़ ये मान के चलिए कि हमें वही चीज़ अच्छी लगती है जो हम होते हैं। यानी कि कभी भी जब कोई ग्रुप बनता है ना, वो ग्रुप बनता है सेम इंटरेस्ट का। किस चीज़ का? सेम इंटरेस्ट, यानी कि एक समान लगाव हो। जैसे सपोज मान के चलिए स्कूल के अच्छे बच्चे हैं तो उनका अपना एक अलग ग्रुप होगा, जो गुंडे मवाली टाइप के होते हैं लोफर किस्म के, उनका ग्रुप अलग होगा, और एक जो सामान्य से बच्चे होते हैं उनका अलग ही ग्रुप होता है, राइट। यानी क्योंकि उन सभी का इंटरेस्ट एक ही जैसा होता है। जो बदमाश बच्चे होते हैं उनका इंटेंशन ही होता है कि उसको बदमाशी करनी है। उसी तरह से जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि मैं कैसे अच्छे से अच्छा करूं, और जो सामान्य बच्चे होते हैं उनको इन दोनों में से कोई मतलब नहीं होता। तो ग्रुप हमेशा इक्वल इंटरेस्ट का बनता है, पहली प्राथमिकता तो ये चीज़ आप समझिए। दूसरा चीज़ कि अगर हम रेलवे के जॉब प्रोफाइल में सूटेबिलिटी को देखें तो हमें ऐसे पर्सन चाहिए जो कि बैलेंस हो। जैसा कि संदीप ने बताया था कि सर दोनों का गुण लेना चाहिए, यानी आत्म केंद्रित भी हो और जल्दी भी दोस्त बनाता हूँ। लेकिन ये बैलेंस्ड हम कैसे डिफाइन करेंगे कि हमें कहाँ रिजर्व होना है और कहाँ पर हमें फ्रेंड्स बनाने हैं? ये प्रश्न आपके मन में होगा, यस या नो? से यस या नो? जी हाँ। ठीक है, तो हम रिजर्व वहाँ होंगे जहाँ हम को सेफ्टी को देखना है, यानी हम जहाँ पर कंफर्टेबल नहीं हो, यानी कि डिस्कम्फर्ट। जहाँ पर भी हम डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन में होंगे वहाँ पर हम रिजर्व हो जाएंगे, यानी कि वहाँ से हम अपने आप को अलग कर लेंगे। जैसे सपोज़ मान लीजिए आप एक रास्ते में जा रहे हैं और यहाँ पर कुछ 4-5 लोग हैं जो ड्रिंक्स कर रहे हैं सपोज़। तो जो ड्रिंक्स कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर पब्लिक प्लेस में कर रहे हैं तो उनकी इंटेंशन ठीक नहीं होगी या वो अच्छे किस्म के लोग नहीं होंगे, तो हम बिल्कुल साइड से होकर के जाएंगे। बट वहीं मान के चलिए अगर कैरम खेल रहे होंगे एक गली के नुक्कड़ पे, तो ऑब्वियस सी बात है, या चेस बोर्ड लगा करके खेल रहे होंगे तो आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा और जा करके गेम देखने लगेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है, यस या नो? जी।
तो वही चीज़ मैं बता रहा था कि जहाँ पर डिस्कम्फर्ट हो, यानी कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, या फिर ऐसी सिचुएशन हो जो अनवांटेड हो, वहाँ पर हम अपने आप को रिजर्व कर लेंगे। लेकिन जहाँ पर हमारे लिए कंफर्ट माहौल होगा, जहाँ पर हमारे लिए सेफ्टी से रिलेटेड कोई इशू नहीं होगा, तो वहाँ पर हम दोस्त बना लेंगे। यानी कि हम ना तो जल्दी दोस्त बना रहे हैं, ना हम आत्म केंद्रित हो रहे हैं, दोनों। यानी कि व्हेन रिक्वायर्ड, क्या हम वर्ड लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, व्हेन रिक्वायर्ड, यानी जैसी ज़रूरत होगी वैसे हम अपने आप को ढालेंगे। इसी से एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं कि डिसीज़न मेकिंग, राइट, कि हमें कैसी ज़रूरत है वैसा हम काम करेंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आई या कुछ डाउट है? ओमी क्लियर हुआ या आसिफ क्लियर हुआ? इसमें सर कौन सा सही रहेगा? जो दोनों के बीच हो, बैलेंस्ड, यहाँ पे वर्ड मैंने यूज़ किया ना, बैलेंस्ड, राइट। तो जो बैलेंस, हाँ होगा। हाँ, तो जो दोनों के बीच का होगा वो सही उत्तर होगा। यानी जब ज़रूरत होगी, अगर जहाँ पर सेफ्टी या डिस्कम्फर्ट वाली सिचुएशन होगी, कॉम्प्रोमाइजिंग, वहाँ हम अपने आप को रिजर्व कर लेंगे। और जहाँ पर माहौल आसान होगा वहाँ पर हम दोस्ती करना चाहेंगे। बट दोस्ती करने से भी पहले एक प्रोसेस होता है, उसके बाद हम दोस्त बनाते हैं। क्लैरिटी है यहाँ तक? सही उत्तर इसमें बी होगा, दोनों के बीच का। कोई प्रश्न है यहाँ पर? जी नहीं। चलिए, यहाँ पर अब इसी से मिलता जुलता, आप लोग रेलवे में हैं तो उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ। क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जब आप यात्रा करते हैं तो दोस्त बनाने में विश्वास रखते हैं या फिर तुरंत दोस्त बना लेते हैं? तुरंत दोस्त बना लेते हैं। ऑप्शन है ए हाँ, बी नहीं, सी कभी कभी। देखिए, प्रश्न आप सभी लोगों के सामने है कि जब आप यात्रा करते हैं, अब यात्रा में भी हम इसको, चूँकि आप लोग ट्रेन से ही रिलेटेड हैं तो ट्रेन का ही मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल। जब आप ट्रेन में यात्रा करते हैं तो तुरंत दोस्त बना लेते हैं या बना लेने में विश्वास करते हैं? तुरंत दोस्त बना लेने में विश्वास करते हैं। हाँ, नहीं और कभी कभी, क्या सही उत्तर होगा बताइए? कभी कभी। कभी कभी होगा। अब ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे वर्ड एक ऐड किया है, तुरंत दोस्त बना लेने में विश्वास करते हैं। सोचिए और फिर उत्तर दीजिए। संदीप, आपका उत्तर क्या होगा यहाँ पे, बताएं। संदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? नहीं सर, नहीं रहेगा। अच्छा, आपका नहीं रहेगा सर। ठीक है, संदीप का उत्तर जो है यहाँ पर नहीं है। बाकी आसिफ, आप अपना उत्तर बताएं। नहीं रहेगा सर, नहीं। नहीं, ठीक है। ओमी, आपका उत्तर? ओमी, आपका उत्तर? ओमी है, नागराज है, नरसी है, जितेंद्र है, राम गोपाल है। हमारा रहेगा सर। नाम के साथ बताएं। नरसी का ऑप्शन भी नहीं? हाँ रहेगा, हाँ नरसी का। अच्छा, नरसी आपका उत्तर हाँ है, ठीक है। हाँ, जर्नी आसान हो जाएगी जिससे सर। ठीक है। गोल्डन आप बताएं, राजीव आप बताएं, प्रभात आप बताएं। नहीं नागराज। अच्छा, नागराज का बी नहीं। राजीव आपका? बी नहीं सर। बी नहीं, बी ऑप्शन। ओके। और बाकी लोग हाँ, नाम के साथ बताइए, ऐसे बोलिएगा तो रिकॉग्नाइज कैसे कर पाएंगे? जितेंद्र। हाँ, ठीक है, जितेंद्र। हाँ, चलिए देखिए, इसको हम थोड़ा सा फिर से डिस्कस करते हैं।
अभी मैंने जब आप लोगों से प्रश्न पूछा था कि मैं ऐसे लोगों को पसंद करता हूं जो जल्दी दोस्त बना लेते हैं, तो वहाँ मैंने आपको बताया कि सही उत्तर होगा बी फॉर बॉम्बे, यानी कि जो दोनों के बीच का है, बैलेंस पर्सनालिटी हो, ना तो वो रिजर्व रहता हो और ना ही वो जल्दी दोस्त बनाने में विश्वास करता है। ठीक है, तो जब आप अब फिर हमने एक चीज़ और बताई थी कि हमें सेफ्टी का ध्यान सबसे पहले रखना है। अब मुझे बताइए, जब आप यात्रा करते हैं तो जब तुरंत दोस्त बना लेने में विश्वास करेंगे तो क्या ये सही होगा या गलत होगा? गलत। गलत होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सेफ्टी को बाईपास करेंगे। इवन प्लीज़ माइक को म्यूट करें। इवन आप देखेंगे कि इंडियन रेलवे जो है वो खुद, अरे किनका माइक ऑन है? देखिए ध्यान दीजिएगा, इंडियन रेलवे खुद बोलता है कि अनजान लोगों से सावधान। यस या नो? यस। और वो इंडियन रेलवे ये भी बोलता है, कौन है ये महाशय? प्लीज़ आप सभी लोग ध्यान रखें कि माइक जो है वो म्यूट कंडीशन में ही रहे, जब बोलने के लिए बोला जाए तभी ऑन करें। तो इंडियन रेलवे बोलता है कि अननोन लोगों से, अजनबी लोगों से सावधान रहे, कोई खाने को दे तो ना ले। तो नॉर्मली जो लोग गलत इरादे वाले होते हैं, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ठग हैं, लुटेरे हैं, तो वो अब जो ज़माना है वो ये होता है कि पहले वो आपको क्या करेंगे, विश्वास में लेंगे। आपसे विश्वास में लेने के लिए मीठी बातें बोलेंगे या कड़वी बातें बोलेंगे? मीठी बातें, यानी वो ऐसी सी बातें बोलेंगे जिससे कि आप खुश हो जाएं और धीरे धीरे आप अपना विश्वास उसके ऊपर बनाएं। उसके बाद फिर आपको वो ठग करके या फिर आपको नुकसान पहुंचा करके ले जाएंगे। इसीलिए जब भी आप यात्रा करते हैं तो तुरंत दोस्त हमको नहीं बनाना चाहिए, और ख़ास करके जब विश्वास की बात होती है तो इसका बहुत ही डीप मीनिंग होता है, तो उसमें भी हमें उत्तर देना है बिल्कुल भी कि नहीं, हम कभी भी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि दोस्त भी हम बनाते हैं तो उसके लिए हम परख करते हैं। आज के डेट में मान लीजिए ओमी के दोस्त हैं राम गोपाल, तो बताइए जब आप दोनों पहली बार ज्वाइन किए थे तो वो ट्रस्ट लेवल उस समय था जो आज के टाइम में है? सही से उत्तर दीजिएगा ओमी और राम गोपाल। जी सर। नहीं था ना? हाँ, माइक म्यूट करिए, माइक म्यूट करिए। तो समझाने की कोशिश मैं यही कर रहा हूँ कि जो दोस्त भी बनते हैं वो एक टाइम स्पेंड हम उनके साथ करते हैं, और उसमें हम अप्स भी देखते हैं, डाउन्स भी देखते हैं, अप्स भी देखते हैं, डाउन भी देखते हैं। फिर हमको पता चलता है कि इसकी पर्सनालिटी कैसी है और इस पर हमें कितना ट्रस्ट करना चाहिए। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तो इन दो क्वेश्चन को मैंने आपको यहाँ पर बताया, तो इससे आपको आइडिया लगा कि अभी तक आप लोगों ने, जैसा मेरी ओमी से भी बात हुई थी और उनको भी मैंने यही बताया था कि आप सभी लोग सबसे कम ध्यान जो है दे रहे होंगे इसी पे मोस्टली, क्योंकि ये एक ऐसा टेस्ट है ना जिसमें कि लोग भेड़ चाल चलते हैं। भेड़ चाल का मतलब होता है कि मोस्टली लोग है ना कंफ्यूजन, गलत उत्तर के लिए चलते हैं और अकेला चलने वाले लोग बहुत ही कम होते हैं, और यही जो है वो पास। प्लीज़ माइक को म्यूट करें और बातें आपस में ना करें। प्लीज़ वंस अगेन आई रिक्वेस्ट, आप सभी लोग बातें ना करें, माइक को म्यूट रखें, ठीक है? तो मैक्सिमम लोग पर्सनालिटी टेस्ट में जी सेक्शन होता है और क्यू सेक्शन होता है, इसके भी 80 नंबर होते हैं, इसके भी 80 नंबर होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको 35 ही करने हैं, और यहाँ तो क्वेश्चंस आपको बहुत ही वन लाइनर हैं। एग्ज़ाम में आपको 2 से 3 लाइन वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। अंडरस्टैंड? जो आप अभी किसी बुक्स में या किसी टेस्ट सीरीज़ में अभी तक आप कर रहे होंगे ना कि मुझे मूवी देखना पसंद है, मुझे दूसरों की मदद करना पसंद है, ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं आते। 2 से 3 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, और उसमें कई बातों का आपको ध्यान रख कर के उत्तर करना होता है। वो सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लास में बताई गई हैं, और जैसे जैसे डिस्कस करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे।
इज इट क्लियर? ओके सर। ठीक है, तो ये तो हो गए। अब ये है आपका OMR सीट। अगर मान लीजिए ऑफलाइन एग्ज़ाम जिनका भी होगा, तो जैसा आपको ये दिख रहा है बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न आपको रियल एग्ज़ाम में भी आएगा। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो इसकी सीट मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, प्रिंट निकाल करके कर सकते हैं। और बाकी मेरा ये कहना होगा आप लोगों को कि आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे। एक बार मैं आपको कोर्स का व्यू दिखा देता हूँ। प्लीज़ माइक को म्यूट कर लें। अच्छा, कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है आप लोगों के, तो क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। आस्क योर क्वेश्चन, बेधड़क पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल हो, अपना नाम पहले बताइए। सर संदीप बोल रहा हूँ। हाँ संदीप, बताएं। जी सर, एक 2-3 लाइन वाला क्वेश्चन भी दिखा देते तो उसमें थोड़ा वो कंफर्म हो जाता अपना। हाँ, जैसे 2-3 लाइन का क्वेश्चन मैं आपको, एक बड़ा अच्छा सा है। जैसे सपोज मान लीजिए एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, राइट, आपके रेलवे से ही रिलेटेड है, और वो जो जी सर। क्वेश्चन है वो आपको टेक्स्ट बुक का है, राइट। क्वेश्चन ये है ठीक। कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, सुन लीजिएगा, ऑडियो पे ध्यान दीजिएगा। आपको सूचना मिलती, प्लीज़ माइक को म्यूट कर ले सभी लोग। हाँ, प्लीज़ माइक को म्यूट करें सभी लोग, राइट। क्वेश्चन ये है कि आपको सूचना मिलती है कि आपके स्टेशन प्रेशर पे कहीं पर भी बॉम्ब रखा हुआ है, बॉम्ब या कुछ लावारिस सामान रखा हुआ है। अब आप क्या करेंगे, राइट। आपके सामने 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वहाँ पर जा कर के उस जो बॉम्ब वाला एरिया है, वहाँ पर उस बॉम्ब वाले एरिया के पास जा कर के हम उस एरिया को घेराव करेंगे, उस एरिया का घेराव करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि हम सूचना देंगे, और तीसरा प्रश्न ये है कि बॉम्ब हटाएंगे। घेराव करेंगे, सूचना देंगे और बॉम्ब हटाएंगे। आपके स्टेशन परिसर पे बॉम्ब है, आपको किसी ने इसके बारे में जानकारी दी। घेराव का मतलब हो गया उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करेंगे। अब बताइए क्या करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले सर बॉम्ब स्क्वाड को सूचना देंगे। हाँ, देखिए अब यहाँ पे ये नहीं मेंशन किया गया है कि बॉम्ब स्क्वाड को, केवल बोला है सूचना देंगे। और सूचना का मतलब ये होता है कि जो ऑथोरिटी है या कमांड सेटर है उसको देंगे, राइट। तो इसमें सारी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे इसको कहते हैं ना। प्लीज़ माइक को म्यूट करें, माइक को म्यूट करें। किनका माइक ऑन है एक बार बताइए मुझे। रामगोपाल, आपका माइक ऑन था, प्लीज़ ध्यान रखें, ठीक है। तो कमांड सेंटर है, या इसको आप OCC कह सकते हैं, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, या आपके ट्रेन ऑपरेशन में रेलवे में जो सिस्टम होता है वो। तो सूचना का मतलब होता है आप वहाँ से देंगे और वहाँ से सभी जितने भी ज़रूरी टीम है उसको रिले कर दिया जाएगा इन्फॉर्मेशन, और वो लोग चले जाएंगे। यही होता है ना नॉर्मली जी। तो अब बताइए, अब आप सूचना देंगे या घेराव करेंगे या बॉम्ब हटाने जाएंगे? सूचना देंगे, ऑप्शन 2। क्या सभी का उत्तर बी ही है? जल्दी बताएं। आसिफ, आपका उत्तर क्या होगा? ओमी, आपका उत्तर क्या होगा? सूचना देंगे सर। ठीक है, तो सही जवाब है आप सभी लोगों का सूचना देंगे। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि सपोज आप स्टेशन मास्टर की ड्यूटी में हैं
और स्टेशन मास्टर की ड्यूटी में है और आप घेराव करने के लिए ही पहले चले गए और आपने इस इन्फॉर्मेशन को अपने हायर अथॉरिटी या कमांड सेंटर को नहीं दिया और उस बीच में सपोज बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, आप ही इंजर्ड हो गए, तो आप जो हैं उस टाइम ड्यूरेशन में जो भी आपकी शिफ्ट होगी उसके होल एंड सोल उस स्टेशन के इंचार्ज आप होते हैं। अगर आपको ही कुछ हो गया तो फिर जो छोटी सी कैजुअलिटी होती वो बड़ी कैजुअलिटी में कन्वर्ट हो सकती थी, बट आपने अगर कमांड सेंटर को दे दिया इन्फॉर्मेशन, उसके बाद की प्रक्रिया होगी कि हम एक सुरक्षित दूरी जो होती है वहाँ से इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दें, खाली करवा दें, किसी को पहुँचने ना दें जब तक कि बम निरोधक दस्ता या बम स्क्वाड ना आ जाए। यानी कि आंसर तो सारे के सारे सही हैं, लेकिन प्रायोरिटी आपकी क्या पहले होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग इसी तरह से क्वेश्चन होते हैं। तो पहले हमें सूचना को पास करना चाहिए। जैसे एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ कि मान के चलिए ये आपका स्टेशन है और वहाँ पर ट्रैक हैं, एक अपलाइन की ट्रेन है जा रही है और एक दूसरा डाउन लाइन का है, राइट। ध्यान से समझिएगा, अप लाइन एंड डाउन लाइन। अब मान के चलिए आपका ये डाउन लाइन है, मैंने DN से डिनोट किया है। यहाँ पर कोई ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई, अब आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो यहाँ पर घेराव की जगह पे यहाँ पे हम राहत बचाव कर देते हैं। क्या बोल देते हैं? राहत बचाव। तो राहत बचाव करेंगे, सूचना देंगे, और तीसरा ऑप्शन दे देते हैं हम कि घबरा जाएंगे। इजी बना दिया है मैंने, घबरा जाएंगे। अब बताइए क्या उत्तर होगा? इसका सर सूचना ही रहेगा, सूचना देंगे पहले। क्या सभी लोग सहमत हैं इस बात से? जी बताएं, क्या सभी लोग इस बात से सहमत हैं कि आप राहत बचाव करने के लिए जाएंगे या सूचना देंगे या फिर घबरा जाएंगे? जल्दी बताएं। सूचना देंगे, सूचना सूचना। 2 नंबर ही रहेगा सर, सूचना देंगे। हाँ बिल्कुल, तो सही उत्तर इसका यही होगा कि सूचना देंगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाता है, जो मैंने घबरा दिया है ना, इसको हटा दीजिए। एक तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि जो अपलाइन की ट्रेन है, यूपी अपलाइन दे दिया, अपलाइन की ट्रेन को ट्रेन ऑपरेटर को मना करेंगे कि यहाँ पर आए। अब बताइए अब क्या उत्तर होगा? अप लाइन की ट्रेन को हम बोलेंगे कि यहाँ पर ना जाए, या अप लाइन की ट्रेन को रोकेंगे कि इस एरिया में एंटर ना करे। अब बताइए अब क्या उत्तर होगा? अपलाइन की गाड़ी को रोकेंगे पहले, कि रोकने का प्रयास करेंगे। क्या सभी अभी भी सभी लोग इसी प्रश्न पे हैं? जी सर। नहीं, अभी भी सभी लोगों का उत्तर यही है कि अप लाइन की ट्रेन को रोकेंगे या सूचना देंगे? अपलाइन को ट्रेन को। अप लाइन। पहले गाड़ी को रोकेंगे सर, अपलाइन वाली को। ठीक है, तो अब एक चीज़ बताइए, गाड़ी को रोकने के लिए भी आप क्या काम करेंगे? इन्फॉर्मेशन ही तो पास करेंगे ना, सूचना। सूचना ही तो देंगे ना कि अप लाइन की ट्रेन हावड़ा एक्सप्रेस अभी आप इंटर मत कीजिएगा इस जोन में, यही करेंगे। तो चूंकि जो आपका अपलाइन ट्रेन रोकने वाला भी काम है ना, इसी सूचना देंगे के अंतर्गत ही शामिल है। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि जो कमांड सेंटर है ना, वो सारे के सारे जरूरी कर्म कर देगा। जो सिग्नलिंग सिस्टम आपका होता है उसको वो वहाँ पे ब्लॉक कर देगा, राइट। तो ताकि ट्रेन वहाँ पर आगे क्रॉस ही ना करे, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर भी प्रायोरिटी हमारी सूचना देंगे। चूँकि आप लोग इंडियन रेलवे से ही हैं तो आपको सिस्टम के बारे में बहुत कुछ मालूम है, इसीलिए आप लोगों का उत्तर सूचना देंगे वाला आया था। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने NTPC के अंतर्गत यही क्वेश्चन पूछा था ओपन मार्केट के बच्चों का, तो मैक्सिमम बच्चों का उत्तर था राहत और बचाव के लिए चले जाएंगे या फिर बॉम्ब स्क्वाड के मामले में घेराव करेंगे। बट चूँकि आप लोग सेफ्टी में डील कर रहे हैं तो आप लोग का उत्तर सही रहा था कि सूचना देंगे। संदीप, क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है, तो ये तो फिर भी सिचुएशन बेस्ड हो गया। और भी क्लिष्ट क्वेश्चन होते हैं जिससे कि आपको पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, उसके बाद आपको प्रॉपर आंसर तक समझ में आना चाहिए कि किस प्रकार उत्तर होगा, उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आंसर थे जिसको कि मैंने आपको बताया। अब मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन और है कोर्स को लेकर के। एक बार कोर्स को देख लीजिए किस प्रकार का है, तब थोड़ा ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा।
क्योंकि आप लोगों के पास हार्डली अभी 9 to 10 डेज़ हैं। बट अगर आपने पहले से तैयारी कर रखी है तो आपको क्या है, डेली असाइनमेंट मिलेगा और डेली जो है क्लासिफिकेशन टेस्ट से लेके शॉर्टेस्ट रूट से लेकर के बाकी चीज़ों का पर्सनालिटी टेस्ट का डिस्कशन कराया जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि चीज़ें किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, राइट। तो एक बार आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि कोर्स क्या है और किस प्रकार काम करेगा। आप में से कई लोगों ने ऑलरेडी कोर्स लिया हुआ है। तो नहीं चलेगी यार, माइक प्लीज़ म्यूट कर लें। 2 घंटे जब ठीक है, तो देखिए इसके अंतर्गत जो अभी कोंकण रेलवे वाला है इसी को हम लोग कैरी ऑन कर रहे हैं। इसमें ये जो वीवीआई टेस्ट आप देख रहे हैं ना, इसमें आपको वैसे टेस्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं जो पहले के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। और अगर केवल आप इस वीवीआई टेस्ट को ही कर लेते हैं तो 50% क्वेश्चन जो पर्सनालिटी टेस्ट के हैं ऑलमोस्ट आपको समझ में आ जाएंगे। इज़ इट क्लियर? उसके अलावा आप असाइनमेंट्स देखते हैं, इसमें भी आपको वीवीआई टेस्ट वगैरह दिए गए हैं, आपको टेस्ट सीरीज लगाने हैं। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये आप देखें, कॉन्सेप्ट वीडियोस ऑफ ऑल 5 विजिबल है आप सभी को? से यस या नो? यस, ठीक है, हाँ। तो इसमें देखेंगे कि कॉन्सेप्ट वीडियो इंटेलिजेंस टेस्ट का एक वीडियो इसके अंतर्गत है। इसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है, टाइप ऑफ क्वेश्चन बताए गए हैं और डिस्कशन भी कराया गया है। 2 घंटे 42 मिनट का ये वीडियो है। उसके अलावा आप सेलेक्टिव अटेंशन में जाएंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट आपको बेसिक चीज़ें बताई गई है, ऐड ऑफ ऑड नंबर और काउंट ऑफ ऑड नंबर के बारे में। प्लीज़ माइक को म्यूट कर लें। ओमी शंकर, आपका बार बार माइक ऑन हो जा रहा है तो कृपया ध्यान दें, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्पेटियल स्कैनिंग यानी शॉर्टेस्ट रूट। इसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है, ट्रिक बताया गया है और डूज एंड डोंट्स भी बताए गए हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट आते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट 2 टॉपिक है, इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग। इसमें ट्रिक बताया गया है किस प्रकार आपको करना है और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, कॉन्सेप्ट जो है पर्सनालिटी टेस्ट, कॉन्सेप्ट पार्ट ए और पार्ट बी और इसी का पार्ट बी का 2.2। अगर तीनों वीडियोस को देखेंगे तो 2.5 घंटे और 2.25 घंटे के करीब का वीडियो है। इसके थ्रू जो चीज़ें मैंने आपको अभी बताई है ना, उसका सोर्स क्या है वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। ये सबसे अहम है, यही चीज़ें मैं उम्मीद आपको बोल रहा था जिस दिन हमारी बात हुई कि आप कोर्स ज्वाइन करें और ये सारे के सारे वीडियोस को आप सभी लोग देख लें ताकि जब आप क्लास में आएँ तो डिस्कशन मोड में रहें। उसके अलावा माइक को प्लीज़ म्यूट ही रखिएगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ आपको मिलेगी। 35 टेस्ट हैं इंटेलिजेंस टेस्ट के। सेलेक्टिव अटेंशन जो है उसमें ऐड ऑफ ऑड नंबर्स 26 टेस्ट हैं, काउंट ऑफ ऑड नंबर 6 टेस्ट हैं और इसमें इंक्लूड होंगे। शॉर्टेस्ट रूट टेस्ट जो है इसमें 2 कैटेगरी में है, एक लेटेस्ट पैटर्न है 6 मिनट में 40 क्वेश्चन और ये है 8 मिनट में 40 क्वेश्चन। दोनों आपको यहाँ पे दिया गया है कि आप दोनों का अभ्यास कर पाएँ। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन ऑर्डरिंग के 28 टेस्ट हैं और ये भी जो है मेरे द्वारा बनाए गए टेस्ट भी इसमें कई सारे हैं, आपको दिख जाएगा, क्रैक साइको इंस्टीट्यूट इस तरह का लिखा हुआ, वो भी मिले हुए हैं, आपको मिलेंगे। उसके अलावा पर्सनालिटी टेस्ट के 31 क्वेश्चन हैं, 31 टेस्ट हैं और इसमें वीवीआई टेस्ट अलग हैं, वो 6-7 अलग ही है वीवीआई। उसके अलावा 31 टेस्ट अलग हैं जिसके कि आपको क्वेश्चंस तो बहुत सारे मिलेंगे, मार्केट में भी आपको बुक्स मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनालिटी टेस्ट में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है सही उत्तर का जानना। जैसे अभी तक आप लोगों को मैंने ग्रुप में एक क्वेश्चन भी भेजा था, इफ़ यू रिमेंबर, कि लोग शराब क्यों पीते हैं, खुश रहने के लिए, गम भुलाने के लिए या ज़िंदगी जीने के लिए? क्या सही उत्तर होगा बताएं? गम भुलाने के लिए। और कोई बताएं? और कोई है तो बताएं उसका, आप अपने इसका उत्तर क्या होगा? ठीक है, तो ये देखिए, ये तो आपको टेस्ट है, इसका डिस्कशन आपको हर एक दिन कराया जाएगा। उसके अलावा आप देखेंगे तो जो फुल मॉक टेस्ट है वो भी आप देखें कितने हैं हमारे पास। टॉपिक वाइज तो देखा, फुल लेंथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो है वीवीआई फुल मॉक 5 है, लेटेस्ट पैटर्न पे 18 हैं और नॉर्मल जो पुराने वाला पैटर्न है उसमें 26 हैं। उसके अलावा क्लासिफिकेशन टेस्ट का डिस्कशन वीडियो भी है, अगर आप देखेंगे
तो फुल मॉक 5 अगर आपने दे दिया उसका डिस्कशन वीडियो यहाँ दिखेगा, फुल मॉक 4 उसका डिस्कशन वीडियो, फुल मॉक 3 उसका डिस्कशन वीडियो, फुल मॉक 2 उसका डिस्कशन वीडियो, फुल मॉक 8 उसका डिस्कशन वीडियो। उसके अलावा आप देखेंगे तो और भी इतने सारे वीडियोस आपको हैं। कहने का सेंस ये है कि इसमें आप एडवांस स्टडीज़ भी कर सकते हैं। टेस्ट जाकर के खुद से दे दीजिए, आपके पास समय कम लग रहा है तो, और उसका डिस्कशन वीडियो भी देख लीजिए, स्पीड भी आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये लाइव क्लास वीडियो है जो कोंकण रेलवे का हुआ था। आप लोगों का जब क्लास चलेगा तो आज की वीडियो से लेकर टिल एग्ज़ाम तक जितने भी क्लासेज होंगी उसका प्रतिदिन इसी तरह से एक फ़ोल्डर बन के उसमें डे वाइज वीडियो आ जाएगा। डे 1 से लेकर के आप देखेंगे तो डे 22 दिनों तक इनकी क्लास चली थी और सारी चीज़ें उसमें बताई गई थी कि कैसे क्या करना है। तभी वो जो 70% या 73% सक्सेस रेट है वो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका कोर्स है जिसका कि आपका प्राइस 2500 रुपीज़ है। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा समझने में। तो एक क्वेश्चन मैं आपको, वो जो आपने पूछा था, मैंने पूछा था कि लोग शराब क्यों पीते हैं, मैं आपको जो बता रहा था कि बुक में आंसर क्यों गलत दिए रहते हैं। प्रश्न ये है कि लोग शराब क्यों पीते हैं। ऑप्शन ए खुश रहने के लिए, ऑप्शन बी दिया गया है गम भुलाने के लिए, और जो तीसरा दिया गया है वो दिया है जीने के लिए। अब आप सभी लोग जो हैं अपने नाम के साथ इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा, जल्दी जल्दी क्विक। नरसी आप बताइए। खुश रहने के लिए। ठीक है, मोहम्मद आसिफ आप बताएं। आसिफ आप बताएं, जितेंद्र आप बताएं, जल्दी जल्दी बताइए तो ज़्यादा हम लोग क्लास दम में। बुलाने के लिए सर, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ गम बुलाने के लिए। ठीक है, जितेंद्र आप बताएं। गम बुलाने के लिए सर जी, जितेंद्र। ठीक है, गोल्डन कुमार आप। विशाल आप बताइए। ओमी शंकर आप बताइए। राजीव आप बताइए। खुश रहने के लिए। ओमी शंकर खुश रहने के लिए। जी सर। राजीव आप बताएं। सी ऑप्शन, जीने के लिए। लोग शराब क्यों पीते हैं ज्यादा। अच्छा हमको बोलती है। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए जीने के लिए उत्तर किनका है, मेरा सर। नाम सी बताएं। राजीव। राजीव, ठीक है। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब जितने भी बुक्स हैं उन सभी में जो उत्तर दिया गया है वो दिया गया है जीने के लिए, जो राजीव ने उत्तर दिया है। दम बुलाने के लिए सेकंड ऑप्शन। हाँ, लेकिन ये दिया है राजीव ने जीने के लिए, राइट, क्योंकि ये बुक में दिया हुआ है और राजीव का भी यही मानना है कि अगर शराब नहीं पियेंगे तो जिएंगे ही नहीं। ऐसा है क्या? जीने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? पहली प्रायोरिटी क्या है? खाना। गलत। ऑक्सीजन। अभी तो आप सभी लोग कोविड पैंडेमिक को देखे हैं। ऑक्सीजन, जीने के लिए किसी एक चीज़ की ज़रूरत है तो वो केवल और केवल ऑक्सीजन, पहली प्राथमिकता। उसके बाद जो आता है रोटी कपड़ा और मकान, राइट। तो जो आंसर बुक्स में दिया है उसको मैं क्रॉस करता हूँ लॉजिकली, और आप लोग भी इसको एग्री करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, माइक को म्यूट कर लीजिए। आप समझिएगा, गम और खुशी जो है वो दोनों अपोजिट है या नहीं? से यस या नो? अपोजिट है। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर आप सभी अपने एरिया में ही रहते हैं या किसी भी मूवी में आप गए हैं, कोई भी मूवी हॉल देखा है, तो उसमें आप देखते होंगे कि एक बियर बार होता है, यस या नो? होते हैं। या आप चले जाइए, आप सभी लोग अगर गोवा गए हैं या नहीं गए हैं तो गोवा के बारे में सुना होगा कि वहाँ पर जो है शराब जो है
मतलब लोग बीच के किनारे पीते हैं, यस या नो? यस। तो मुझे बताइए कि वो वहाँ पे गम भुलाने के लिए करते हैं या फिर इंजॉय करने के लिए करते हैं? इंजॉय करने के लिए। इवन जितने भी आप शराब जिसको कहते हैं ना मधुशाला, यानी कि जहाँ पे शराबें बिकती हैं या कुछ ऐसा बार है, रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पर भी लोग इंजॉय करते हैं या सेलिब्रेट करते हैं। आप स्टेशन मास्टर बन जाएंगे और मान के चलिए आप लोग शराब पीते हैं, तो आप लोग खुशी मनाने के लिए क्या करेंगे? नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज खाएंगे, ड्रिंक्स पिएंगे, राइट और रॉन्ग जी। है? तो बताइए कि जीवन में मैक्सिमम टाइम, या आप अपनी लाइफ को ही देखिए, मैक्सिमम टाइम आप अगर शराब पीते हो तो उसके पीछे खुशी का परसेंटेज ज़्यादा है या गम का परसेंटेज ज़्यादा है? खुशी का है। तो लोग शराब क्यों पीते हैं? तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होती है खुश रहने के लिए। अब हम आते हैं गम। अगर मान लीजिए गम भुलाने के लिए भी पीते हैं तो लास्टली आप कहाँ जाते हैं? खुशी होने के लिए ना। समझ गए? अगर आप गम भी भुलाने के लिए पी रहे हैं तो क्या पाना चाहते हैं? खुशी। तो अल्टीमेट गोल क्या है आपका? खुश रहना ही है। तो इस प्रश्न के थ्रू समझाने का यही प्रयास किया गया है कि पर्सनालिटी टेस्ट के क्वेश्चन आपको सैकड़ों, हजारों, लाखों, करोड़ों मिल जाएंगे, बट सही उत्तर विद लॉजिक समझ पाना कॉन्सेप्ट के बेस पे, ये बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। और आपके सामने राज सर हैं, वो इस मामले में बेस्ट है। ये केवल हम नहीं कहते, आप गूगल पे भी जाएंगे तो वहाँ पर भी जो रिव्यू हैं स्टूडेंट के हमारे पेज का, आप उसको पढ़ सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं, इवन जो सेलेक्ट नहीं भी हुए हैं, वो हमारे कॉन्सेप्ट क्लास या पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में क्या कहते हैं, आप उसको देख सकते हैं। गूगल पेज पे जाकर क्रैक साइको इंस्टीट्यूट सर्च कीजिएगा तो चीज़ें मिल जाएंगी। इवन आप में से कई लोगों को, मैक्सिमम लोगों ने रेफरेंस दिया होगा हमारा, राइट और रॉन्ग? ठीक है। तो यही चीज़ है कि पर्सनालिटी टेस्ट का जी सेक्शन होता है, क्यू सेक्शन होता है। उसके अलावा जो आपका क्लासिफिकेशन टेस्ट है, इसका डेली डिस्कशन चलेगा। तो ये आपको, आपकी जो तैयारी आपने की है उसको और तेज़ धार देगा और सही मार्गदर्शन देगा कि आप भेड़ चाल वाले उत्तर ना दें, बिल्कुल सही सही उत्तर दें। इज इट क्लियर? क्लियर। ठीक है। तो अगर आप अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, किसी तरह की कोई क्वेरी हो, तो वो आप पूछ सकते हैं। जी। हेलो। नहीं है सर, नहीं है, आगे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई क्वेरी नहीं है। तो अगर कोई डाउट हो तो आप क्या कर सकते हैं, कोर्स का लिंक मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगा, और व्हाट्सएप में तो ऑलरेडी आप लोग जुड़े हुए हैं। मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है तो उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा, वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप 8826901833 पर भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जो भी लोग जुड़ना चाहें तो वो लोग कर सकते हैं। 2500 रुपीज़ फ़ी होगी, और उसमें आपको, आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसी के साथ साथ आप कर सकते हैं। जो भी क्लासेस होंगी उस क्लासेस का जो वीडियो है, जैसे अभी वाला भी वीडियो है, वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप अगर क्लास मिस भी कर जाते हैं तो उसको आप बाद में भी देख सकते हैं मल्टीपल टाइम। और जो टेस्ट सीरीज़ भी है वो भी आप मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। अनलिमिटेड अटैम्प्ट हैं, कोई बंदिश नहीं है कि 3 बार, 4 बार, 5 बार, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और हमारा सहयोग जो है वो 24/7 रहेगा ही। इज़ इट क्लियर? जी। तो ये बेसिकली आप लोगों को बताने का तरीका था कि किस प्रकार पढ़ाया जाएगा। जैसे ओमी को भी डाउट था, या मैक्सिमम बच्चों का यही था कि ऑनलाइन क्लास कैसा होगा, कैसे करेंगे। तो चूंकि ऑनलाइन क्लास का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं, और जितना ज़्यादा आप डिस्कस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, डाउट क्लियर होगा। जी। ओमी, आपको कैसा लगा आज का क्लास? अगर आप लोगों को अभी यहीं एंड करते हैं, बाकी क्या डाउट है बताएं। जी सर, ठीक लगा। नहीं, जी बताइए। अभी मैंने सिंपल एक ब्रीफिंग दी है, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है।
जब आप लोग जुड़ेंगे बस आप लोगों को वो डिसाइड करना है कि आप लोग क्या चाहते हैं। अभी प्रेजेंट में हमारे पास 6 स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी कोंकण रेलवे के अंतर्गत जुड़ चुके हैं और वो तैयारी कर रहे हैं। जैसे राजीव भी अभी हैं और भी 2-3 लोग हैं जो इसमें होंगे। बाकी कुछ लोग हैं जो अभी नहीं जुड़ पाए हैं लाइव क्लास में। तो वो हमारा थ्रू आउट चलता रहेगा। आप लोगों का जो एलडीसी का है सेम चीज़ें हैं, तो कुछ अलग नहीं है, तो वो कंबाइंड वे में चलता रहेगा। अगर सर कोई टाइम क्या रहेगा ऑनलाइन क्लास का? इवनिंग रहेगा 6 बजे से लेकर के 9 बजे के बीच में। और क्लास अगर आपका छूट भी जाता है तो जो आपका असाइनमेंट दिया गया है उसका डिस्कशन वीडियो आपको अपलोड हो जाएगा, आप उसको देख सकते हैं कभी भी। कोई डाउट हो तो आप राज मुझसे सर, पूछ। हाँ ओमी बोल रहा हूँ। जी ओमी पूछिए। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि मतलब पूरा जैसे 100% वो हो जाएगा ना, टाइमिंग मैचुअल हो जाएगा ना? मतलब नहीं समझे, दोबारा पूछिए क्या क्वेश्चन कह रहे हैं। टाइमिंग ये कह रहा हूँ, जैसे टाइमिंग आपकी तरफ से जब बीच बीच में टेस्ट लिया जा करेगा ना उसका। हर दिन टेस्ट होगा ना, अच्छा अच्छा। हर दिन आपका टेस्ट लिया जाएगा। हम आपको पहले शुरुआत के जो 3 से 4 दिन होंगे ना उसमें हम आपको हर एक टॉपिक का टेस्ट देंगे। उसके बाद फिर आखिरी के लास्ट जो 5 डेज होंगे उसमें हम आपको फुल मॉक देंगे और उस फुल मॉक जी। का हम आपको डिस्कशन कराएंगे और उसमें आपका क्या टी स्कोर बनता है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि आपका लेवल क्या है, ताकि वो सब भी जी डाउट सर। आपका क्लियर होता रहे। ओके सर, ओके। ठीक ना? ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जो भी जुड़ना चाहेंगे उनको हम बता देंगे कि कैसे तैयारी करनी है। कॉन्सेप्ट वीडियो देख लीजिए और उसके बाद कैसे क्या करना है वो सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। कोई डाउट हो तो इंडिविजुअली मुझे आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं। एक सर ये लास्ट वीडियो अभी देख सकते हैं जो आपने बताए हैं? वीडियो के लिए कोर्स परचेज करेंगे तब देख पाएंगे। जो मैंने उस दिन आपको अनलॉक किया था वीडियो तो वो आपने देखा होगा, इंट्रोडक्शन वीडियो। बाकी जो भी वीडियो है कॉन्सेप्ट वाले वो अनलॉक परचेज करने के बाद ही देख पाएंगे। मतलब आपसे जुड़ने के बाद ही देख पाएंगे? हाँ बिल्कुल। वो क्या है ना कि तो फिर पेड और अनपेड, अब देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन आ गया पर्सनालिटी टेस्ट का। ग्रुप का नेता कैसा होना चाहिए? ग्रुप का नेता, देखिए ये पर्सनालिटी टेस्ट का क्वेश्चन है, कैसा हो। पहला ऑप्शन है आपके लिए जो सबका हित चाहे। बी है जो ग्रुप के सदस्य का हित चाहे। और तीसरा ऑप्शन है जो स्वार्थी हो। क्या सही उत्तर होगा? दूसरा वाला रहेगा सर जो ग्रुप सबका पे। है। हाँ, तो अगर मैं पेड ग्रुप चला रहा हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या होगा कि जो मेरे सदस्य हैं, प्रोफेशनल एथिक्स यही कहता है ना, उसको मैं अपना बेस्ट दूँ, उनका सिलेक्शन निकालूँ। तो उसी को पूरा करने के लिए वो जो सारे कंटेंट हैं वो अनपेड मेंबर्स के लिए लॉक्ड हैं। आप सभी का 2 मिनट का प्रीव्यू भले ही देख सकते हैं कि क्या है उसके अंतर्गत। बाकी क्लास कैसा होगा वो तो आप समझ ही गए होंगे, अभी तक की चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिल ही गई होगी, राइट? सर आपकी क्लास कैसी है, दिखा सकते हैं क्या? अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने ये पर्सनालिटी टेस्ट का ये क्वेश्चन डिस्कस किया, जैसे जी। अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, जैसे ये क्वेश्चन डिस्कस किया, या उसके पहले के क्वेश्चन डिस्कस किए, या अभी हमने जो है ये क्वेश्चन डिस्कस किया जिसमें आपका जी भी गलत हुआ था ओमी, कि आपने बताया कि 5 गोले हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यही तो डिस्कशन है। लेकिन कॉन्सेप्ट के अंतर्गत आपको सारी चीज़ें, जैसे क्लासिफिकेशन टेस्ट के बारे में आपको बताया जाएगा कि कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या ट्रिक्स होती हैं, शॉर्टेस्ट रूट में बताया जाएगा कॉन्सेप्ट क्या है, रूल्स क्या हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी। तो वो सारी चीज़ों के बारे में ब्रीफ कॉन्सेप्ट क्लास में बताया गया। राजीव, आपने वीडियो देखा है ना, थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्लीज़। राजीव अभी हैं आप क्लास में लाइव? राजीव, मैं उनको अनम्यूट करके बोलता हूँ, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। राजीव, कैन यू हियर मी?
राजीव अभी आई थिंक वो सुन नहीं पा रहे हैं। बाकी देखिए ओमी, आपके सामने विशाल सर हैं आपके, राइट, वो हमारे यहाँ से ही पढ़ कर के गए हैं, तो कोई जी सर। हाँ, तो कोई शंका मन में मत रखिए। और आप लोग ऑलरेडी वर्किंग हैं, तो आपके लिए पैसे भी उतना मैटर नहीं करता है। एक प्रमोशन मिलेगा तो एक लाइफस्टाइल या जनरेशन चेंज हो जाएगी, समझ रहे हैं? जी सर। तो जी सर। तो मोस्टली लोग साइको इसीलिए डिस्क्वालीफाई करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम खुद से कर लेंगे, और यहीं पर वो चूक जाते हैं, समझ गए? तो जी इस सर। चीज़ की गंभीरता से समझिएगा, डराने का प्रयास नहीं है, बस आपको आगाह किया जा रहा है कि आपके पास समय रहते अगर सही निर्णय ले लेंगे तो आप अपने जीवन स्तर को और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है? जी सर। चलिए, तो हम लास्टली ओके सर। जो है एक हमारा अपना एक पैटर्न है कि हम एक रिव्यू लेते हैं। अगर हम आज की क्लास के बारे में आपसे बात करें, आउट ऑफ 5 जो है कितना रेटिंग आप देंगे, तो आउट ऑफ 5 नाम के साथ बताइए। ओमी, आप कितना नंबर देना चाहेंगे 5 में से? जो भी हो निसंकोच दे जी सकते सर। हैं। हाँ ओमी, आप बताएं। 5। और देखिए, ये मत कीजिएगा कि मैं आपको बोल रहा हूँ तो आप 5 आउट ऑफ 5 दें। आपको जो अंडरस्टैंडिंग या जो मैं डिलीवर करना चाहता या जो आपकी क्वेरी थी उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रल दें, ठीक है? तो सभी नहीं लोग सर, आपका नहीं, आप अच्छी तरह से समझा रहे हैं, तो ऐसी सर कोई आवाज दिक्कत हो बहुत रही है कम आ सर? रही है। वो नेटवर्क इशू होगा, मे बी इस वजह से हो सकता है। चलिए, ओमी के बाद राजीव, आप बताएं, या आप लोग नाम बताते चलिए, मैं उनका नाम लिखता जाऊंगा और लिखता जाऊंगा रेटिंग। मोहम्मद आसिफ। जी आसिफ, आप बताएं। सर 5 में से 5। ओके, थैंक यू। और कोई है तो बताएं नाम के साथ। तो सर इसीलिए कि आप सबका नाम ले लेके पूछते हो, इसीलिए सर। हाँ, देखिए हमारी स्पेशलिटी है कि सर हम राजीव सर 5। हाँ, राजीव 5। हाँ राजीव, एक चीज़ मैं कह रहा था कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि जो आपने कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है, ये बच्चे नए हैं तो उनको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार क्लास में समझाया गया है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आ रहा है सर अच्छे से। हाँ, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओमी, राजीव जी अभी यहीं हैं, इन्होंने परचेज किया हुआ है कोर्स, ठीक है? आसिफ के बाद बताएं और कौन है? नागराज। जी नागराज, आप बताएं। मेरे को आपका टीचिंग मेथड अच्छा लगा सर। और एग्जाम होने तक तो हम थोड़ा ये होशियार होना चाहिए। चलिए, मैं 5 देता हूँ आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच नागराज। नेक्स्ट संदीप, आप बताएं। या और भी जो प्रेजेंट हो जल्दी जल्दी बता लीजिए। राम गोपाल, आप कितना नंबर देंगे? संदीप। जी सर 5/5। संदीप। जी सर 5 में 5। ओके, थैंक यू। राम गोपाल, आप बताएं। राम गोपाल बंद है उनका माइक। जी राम गोपाल, आवाज़ मिल रही है? जी। विशाल, आप अगर सुन पा रहे हैं तो आप बता सकते हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी आगे फर्दर जो है वो हम लोग करेंगे, जैसे आप लोग जुड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, ठीक है? ये वीडियो जो है वो ऐप में अपलोड हो जाएगी, तो अगर आप लोग बाद में भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ओके, गुड नाइट एंड टेक केयर। ओके सर, थैंक यू। ओके, गुड नाइट सर। ओके। ओके, गुड नाइट।